हेलो बच्चों, मेरा नाम इंजीनियर सौरभ कुमार शर्मा और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच का। ठीक है। तो आप लोगों ने नीट की प्रिपरेशन जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में चीज़ें आती हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ें कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। सारे बच्चों की यही टेंशन है। जैसे जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ के हुए आ रहे हैं और ज़्यादातर यूपी बोर्ड जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास ये चैलेंज है और ये उनकी सोच भी हो जाती है कि हम किस चीज़ से तैयारी करें, हम इंग्लिश मीडियम में तैयारी करें कि हिंदी मीडियम में तैयारी करें। अच्छा, हमने अब तक तो पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, जितना भी कोर्स पढ़ा है सारा हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, अब हम कोचिंग में जाएंगे तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन होता है और सब बच्चों को होता है, और ये समझिए कि हर स्टेज में होता है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, ये प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उस बच्चे को एक समय पर ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अच्छा, बच्चा भी बहुत वो होता है, जैसे आपका मन है तो हिंदी मीडियम आपने पढ़ा है तो आप बहुत चेंज नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई कराई जाए और मैं हिंदी मीडियम में ही अपने दूं, और हमारे इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी हम पढ़ाई करें हिंदी मीडियम में ही हो। ठीक है बेटा। तो देखो ये एकदम वो वाली है कि जैसे आपने एकदम ठान लिया कि मुझे हिंदी मीडियम में ही पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको तैयारी करनी है वो कर सकता है। लेकिन बेटा देखो, बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी हिंदी मीडियम में बोला जाए कि नीट की तैयारी करनी है और टोटल हिंदी मीडियम में करनी है, तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो सकती है आपकी। जैसा मेरा मानना है, या मैं जिस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी काफी बच्चे थे, लास्ट ईयर में भी काफी बच्चे थे, और सारे यूपी बोर्ड के 99% बच्चे जो थे वो यूपी बोर्ड के ही थे। ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया, समझाया, सिखाया, और धीरे धीरे वो हिंदी से इंग्लिश पे धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। और इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चीजों का कॉन्सेप्ट है, चीजों को एक बार समझा। भाई फिजिक्स में इंग्लिश क्या होती है? फिजिक्स में अगर न्यूटन लॉ है, न्यूटन का लॉ है, तो मैं बोलूंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गति का नियम, बस इतना ही तो अंतर है। अब जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मैं फोर्स पढ़ा रहा हूं, आपने बल पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं आपने दूरी पढ़ा होगा, मैं उसको हो सकता है डिस्टेंस बोल दूं। तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा कि हाँ ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, ठीक है। तो आप अपने आप चीजों को कनेक्ट कर ले जाएंगे, धीरे धीरे कनेक्ट कर ले जाएंगे, उस चीज को समझ जाएंगे बेटा। अब प्योर हिंदी मीडियम में बोलिए कि नहीं एकदम सर हिंदी में ही बोलिए और हिंदी में ही लिखाइए और हिंदी में ही पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए और सारे नोट्स वगैरह भी हिंदी में बनवा दीजिए, तो बेटा वो पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, और किसी भी अच्छे टीचर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं बच्चों। देखो बात समझो, सबसे पहली बात तो ये समझो, आपने 12th पास कर लिया, मान लो 12th आपने पास कर लिया, और 12th पास करने के बाद आपके पास रास्ते हैं। तो एक तो आप नीट करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, नीट को क्रैक करना चाहते हो। अगर नीट को नहीं कर पाओगे मान लो क्रैक, तो आपके दिमाग में आएगा चलो अच्छा बीएससी कर लेते हैं। अगर साइंस से आप पढ़ रहे हो, अगर आपको साइंस से पढ़ना है, तो आपके पास ऑप्शन यही है कि या तो आप बीएससी करिए या तो आप नीट क्रैक करके एमबीबीएस, बीआईएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस जो भी आपको मिले वो क्रैक करिए। ठीक है। अब देखिए, क्या बीएससी हिंदी मीडियम में होती है? क्या बीएससी, भाई साइंस स्ट्रीम में सबसे छोटी डिग्री जो है, क्या ये हिंदी मीडियम में होती है? ये कहीं पर भी हिंदी मीडियम में तो होती नहीं है बीएससी। बीएससी भी अगर आपको करनी है तो आपको इंग्लिश मीडियम पे आना ही पड़ेगा बच्चों। आपकी जिद नहीं चलेगी, ना आपका वो चलेगा कि नहीं हम हिंदी मीडियम पढ़े, हम हिंदी मीडियम ही पढ़ेंगे। तो बेटा साइंस से तो नहीं पढ़ पाओगे, आर्ट्स से भले पढ़ लो, साइंस का स्ट्रीम चेंज कर लो, आर्ट्स में आ जाओ, आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाओ, यहां पर आप बीए वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है, बीए आप कर सकते हो, बीए हिंदी में आप कर सकते हो, लेकिन आपको कहो बीएससी करना है तो आपको इंग्लिश में करना है, अगर एमबीबीएस करना है तो आपको इंग्लिश में करना है। तो जब इंग्लिश में करना ही है तो हम क्यों ना अपने आप को धीरे धीरे उसकी तरफ लेके चलें। बेटा इसका कोई वो नहीं है कि जिद नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं बेटा, अपना ही फायदा या नुकसान होगा, ठीक है, आपके अपने को ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है चीजों को समझते हुए, तो मैं कोई इंग्लिश का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है बेटा, अब एमबीबीएस की डिग्री आपको लेनी है, बीडीएस की डिग्री लेनी है बेटा, तो हिंदी में तो होता नहीं है। अब इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है हिंदी में नहीं होता है।
MBBS है या BTech है या MTech है हिंदी में नहीं है, उसका भी रीजन है बेटा। बात रीजन समझ लो। जैसे जो MBBS में टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर्स हैं वो बेटा MD किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, पोस्ट PhD किए हुए हैं, PDF किए हुए हैं, रिसर्च फेलो है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, वही सारे टीचर्स तो पढ़ रहे हैं। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से टीचर्स पढ़ के आया तो हिंदी में पढ़ के तो आया नहीं है भाई। जो टीचर पढ़ के आया उसने भी मान लो अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा, ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ, मेरा भी यूपी बोर्ड से ही 12 था, 12 मैंने भी यूपी बोर्ड से किया, फिर मैंने बीटेक किया तो इंग्लिश में किया बेटा, फिर एमटेक किया वो भी मैंने इंग्लिश में किया, फिर मैंने सालों पढ़ाया बच्चों को, वो भी मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया। भाई बच्चों को पढ़ाया तो हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाया, लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन है, रिसर्च पेपर मैंने राइट डाउन किए, बहुत सारा वर्क किया मैंने रिसर्च का, ठीक है, वो सारा इंग्लिश में ही होता बेटा, हिंदी में होता ही नहीं है, हिंदी में एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं रिसर्च पेपर, टेक्निकल रिसर्च पेपर हिंदी में एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं भाई। अगर आप साहित्य लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, वो तो चल जाएगी तुम्हारी, ठीक है, लेकिन आप टेक्निकल रिसर्च पेपर लिख रहे हो, उसको तुम्हें फॉरेन में भेजना है, फॉरेन जर्नल के अंदर पब्लिश कराना है, तो हिंदी में बेटा पब्लिश नहीं होता, जर्नल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अगर आपको किसी अच्छे पब्लिकेशन में पब्लिश कराना है अपना रिसर्च पेपर, तो होंगे ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो इंग्लिश में ही है। और हमको जो प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, हमको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे वो भी अंग्रेजी में ही पढ़ा रहे थे। तो बेटा इंग्लिश तो समझनी ही पड़ेगी ना, सीखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं हम नहीं सीखेंगे, हम हिंदी रहेंगे, तो बेटा हिंदी रहेंगे तो हिंदी रहेंगे, तो हिंदी में 12th के बाद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 12th के बाद आप मुझे कोई डिग्री बता दीजिए, बीटेक बता दीजिए, MBBS बता दीजिए, BDS बता दीजिए, कोई एक अच्छी डिग्री आप बता दीजिए, प्रोफेशनल डिग्री, अच्छी या खराब तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक कोई प्रोफेशनल डिग्री बता दीजिए साइंस स्ट्रीम की जो हिंदी में की जा सकती है। तो हिंदी में नहीं की जा सकती है, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई मैं इंग्लिश को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, जो रियलिटी है आज की वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, प्रोफेसर भी सारी जिंदगी इंग्लिश ही पढ़ के आया है, तो इंग्लिश में जितना उसका हाथ मजबूत है उतना हिंदी में मजबूत नहीं है हाथ, कि वो सारे कॉन्सेप्ट को हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है। तो बात आती है आपकी नीट की तैयारी के ऊपर, ठीक है, नीट की तैयारी के ऊपर बात आती है। तो देखिए आप समझ लीजिए, ये तो समझ लीजिए कि आपको कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के मन में बहुत दुविधा होती है, बहुत परेशानी होती है, वो कहते हैं सर हम कैसे कर पाएंगे, हम तो हिंदी मीडियम के हैं और हमको बड़ी परेशानी होने वाली है, हम तो नहीं समझ पाएंगे सर। तो देखो बेटा, ये परेशानी सबके साथ होती है, हर एक बच्चे के साथ होती है, लेकिन अब इस पढ़ के इसको आगे निकलना है ना, करना है ना, नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप लोगों से पीछे रह जाएंगे बेटा। अगर आप उस चीज को नहीं करेंगे, आप बहुत रिजिड हो जाएंगे कि हम करेंगे। बेटा देखो, आज से 2-3 साल पहले तो कहीं कोचिंगें भी नहीं चलती थी, बिल्कुल कोचिंगें नहीं चलती थी हिंदी मीडियम की, ठीक है। अब लोगों ने, दुनिया जहां ने जैसे बच्चों की डिमांड आने, तो कुछ एक कोचिंग सेंटर पढ़ाते भी हैं, तो उनका भी सिलेक्शन जो है वो हिंदी मीडियम के बोर्ड से नहीं होता है, हिंदी मीडियम का जो बैच चलाते हैं उससे सिलेक्शन नहीं है, उससे बहुत कम सिलेक्शन है। उनके मेन सिलेक्शन आपके इंग्लिश मीडियम के बैचेस से ही सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको समहाउ कन्वर्ट करना ही करना है। टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल है, मैं खुद अवेलेबल हूँ, मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, मेरे वीडियो पढ़े हैं, आप लोग देख लीजिए। समझ में जहाँ दिक्कत ना आए वहाँ आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, सारे टीचरों से पूछ सकते हैं। बेटा उस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे संस्था में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हर तरह का डाउट का 24 घंटे सपोर्ट मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे टीचर से पूछ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आके जब हमारी क्लास चलती है तो उसमें पूछ सकते हैं। अलग से हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी वीक बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और सारी चीजें हम लोग फैसिलिटी बच्चे को देते हैं। आपका काम केवल है ट्रस्ट करके पढ़ाई करना बेटा। अगर आप पढ़ाई करते गए, धीरे धीरे चलते गए और इस कंफ्यूजन को मिटा दिया कि हिंदी करना है कि इंग्लिश करना, बच्चे क्या करते हैं, झूलते रहते, इसी तराजू में झूलते रहते हैं। साल भर उनका ऐसे ही चला कि हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, इसी में कंफ्यूजन होता है। अरे कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मैं कहीं ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा रहा हूं बेटा तुमको, या वेक्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, तो वेक्टर एक वेक्टर होता है, एक लाइन होती है जिसकी एक नोक होती है, इसको हम बोल देते हैं हेड, और इसकी पूंछ होती है उसको टेल बोल देते हैं, बाकी इसकी लेंथ होती है, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका जितना इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो बेटा हिंदी इंग्लिश में कोई वो नहीं है, मतलब जितना इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी दूरी होगी, उसका मापन जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बता देगा।
ठीक है, मान लो 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी है, ठीक है, वो बता देगा। तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ना परेशान होने वाली बात है। कोई भी टीचर आएगा तो आपको समझाएगा, ढंग से समझाएगा, आप लोग समझ लोगे। एक बार हाँ कोशिश जरूर करनी पड़ेगी बेटा ना, आपको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हर एक बच्चे को करनी पड़ती है। जो भी बच्चा आता है उसको कन्वर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं इसी कन्वर्जन में रह जाते हैं, फिर वो वही है कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ठीक है, फिर वो कंफ्यूजन में लटकते रहते हैं और वो झूलते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं, और उनका बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो जा सकती है। तो ये तो बेटा देखो पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है ना। मैं क्लेम करता हूँ मैं 100% पढ़ाता हूँ, ठीक है, 100% हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ये मैं क्लेम करता हूँ, और मैंने पढ़ाया है बच्चों को, और बच्चों ने सफल होके भी दिखाया है और सफल होके दिखाएंगे भी। इस साल के रिजल्ट में भी बच्चे अपना रिजल्ट मेरे इंस्टीट्यूट से देंगे, ठीक है, और वो वही बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से मेरे पास आए। मैंने उनको साल भर ट्रेन करके इस लायक बना दिया कि वो एग्जाम क्रैक करने लायक हो गए, और 2-4 बच्चों का एग्जाम हमारा निकल भी रहा है, 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग के सबके समक्ष होगा, ठीक है, तो वो रिजल्ट आएगा बच्चों। लेकिन बात यही है कि आपको अब शुरुआत कर देनी है, परेशान नहीं होना है, जो टीचर बताए उसको पढ़ते जाना है, उस चीज को फॉलो करते जाना है, और अच्छे तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टीचर की हर एक बात को मानते हुए उसकी बातों को फॉलो करते जाना है। ठीक है, देखो नीट बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत बड़ा एग्जाम नहीं भी है बेटा, ठीक है। जैसे मैं अब तुमको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आपको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि यहां पर पहुंचना है, मान लो कि यहां पर पहुंचना है, और आप यहां पर हैं बच्चों, ठीक है, और आपको पहुंचना है यहां पर, ठीक, मान लो कि वहां तक पहुंचना है, तो आप या इस स्टेप से इस स्टेप पे चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, तब तो आप पहुंच जाएंगे बेटा। एक धीरे धीरे स्टेप चलेंगे तब तो आप पहुंच जाएंगे। आप सोचिए कि नहीं मैं यहां से उठूं और डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाऊं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा समझिए, अगर आप मान लीजिए कि जैसे मैं समझूं कि बहराइच से दिल्ली है, बहराइच से मान लो दिल्ली जाना है 600 किलोमीटर है, ठीक है, मैं बोलूं आपसे कि हाँ आप 600 किलोमीटर है, एक दिन में चले जाइए, पैदल चले जाइए, तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं बोलूं आपसे कि बेटा एक दिन में आपको 10 किलोमीटर चलना है, केवल 10 किलोमीटर चलना है, तो अगर आप 10 किलोमीटर चलिए, एक दिन में 10 किलोमीटर चलिए, तो 600/10, 600/10 कितना हुआ? 60 दिन, तो 60 डेज में आप दिल्ली पहुंच जाओगे ना। तो ये होता है कि बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना अच्छा, ये तोड़ने का काम टीचर का है कि एक बड़ा सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, ठीक। अब ये काम मेरा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट में चीजों को तोड़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप उसको देखिए और उसको फिर आगे फॉलो करिए। तो आपका काम यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से मन लगा के, समझ के, 100% अपने अटेंशन के साथ उस चीज को कवर कर ले जाना है, ठीक है। एक बार उसको समझ गया, फिर अगले दिन जो पढ़ाया उसको भी समझ गया, तो एक दिन आएगा कि आप वहां पे पहुंच जाएंगे, हिमालय की चोटी पे आप पहुंच जाएंगे। अगर हिमालय आपको चढ़ना तो एक दिन में नहीं चढ़ पाएंगे बेटा, लेकिन आपने मान लिया कि हमको थोड़ा थोड़ा डेली चढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा डेली चढ़े, रेस्ट किया, फिर चढ़े, फिर रेस्ट किया, फिर चढ़े, फिर रेस्ट किया, धीरे धीरे हम चोटी पे पहुंच जाएंगे। यही चीज नीट की तैयारी का है बेटा। एकदम से सोचोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं बहुत बड़ा है, बायोलॉजी में इतना सिलेबस है, केमिस्ट्री में इतना सिलेबस है, फिजिक्स तो बहुत ज्यादा टफ आती है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, एकदम इसी में घूमते रहोगे, एक इस साइकिल में घूमते रहोगे, ठीक है। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, ये मीडियम, वो मीडियम, दुनिया भर के चीज घूमते रहोगे। बाद में कि हमको समझना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, जो सर ने आज पढ़ाया है वो आज का आज हमको खत्म करना है, और 100% समझते हुए खत्म करना है। जो चीज नहीं समझ में आए उसको सबसे दोबारा पूछना है, 10 बार पूछना है, 20 बार पूछना है, 25 बार पूछना है, लेकिन जो आज पढ़ाया है वो हमको आज की डेट में समझ लेना है। आज से कल की डेट नहीं होनी चाहिए, कल की डेट आ गई तो कल आके दोबारा सर से पूछो, मुझसे पूछो, और टीचरों से पूछो, सबसे पूछो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बेटा निभाओ। अपनी जिम्मेदारी मिटाओगे, धीरे धीरे हम लोग साथ में वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे,
और 100% बेटा नीट में सिलेक्शन मैं तुम्हारा करा के दिखाऊंगा। अगर मेरी बात तो तुम्हें यकीन है, मुझ पे तुम्हें यकीन है, इस कैरियर मंत्रा संस्था पे तुम्हें यकीन है, तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा। बशर्ते जो बात हम कह रहे हैं वो बात तुमको फॉलो करनी है बेटा। अगर तुम उन बातों को फॉलो नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं सारे, अब की बार का नोट से मैंने सोल्यूशन भी भेजा है बेटा आप लोगों को, ठीक है, और हमारे वेबसाइट इस पे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है। सारे सवाल हमारे नोट्स से हैं, 100% क्वेश्चन, 99% 100% क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हैं, हमारे नोट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पुराने बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, हर चीज सवाल आपके नोट से ही है। अगर आपने, जो बच्चे हमारे यहाँ सिंसियरली पढ़े थे, आखिरी तक पढ़ा, उन्होंने सब सिलेबस कंप्लीट किया, सब कुछ किया, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है। उन बच्चों का इस साल मैं रिजल्ट आप ओपन करूंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो ये बच्चे ने पढ़ाई की थी, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो देखो बेटा, 100 बात की एक बात कि मीडियम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो आपकी पढ़ाई है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप 100 बार सवाल पूछिए, मैं 100 बार जवाब दूंगा, लेकिन बेटा पूछना आपको पड़ेगा, ठीक है। एक बार पूछिए, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, लेकिन आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई करके रहूंगा। और धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कंफ्यूजन को मन से हटा दो कि ये मीडियम वो मीडियम, कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। आपको धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी मिला जुला के पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि एकदम से कर लोगे बेटा, नीट क्रैक भी कर लोगे तो एमबीबीएस हिंदी में नहीं होता है। आप बात समझो, हिंदी में नहीं होता है, फेल हो जाओगे वहां पे जाके। आपको धीरे धीरे क्या करना है, कन्वर्ट करना ही करना है। इस बात को आप भूल जाइए कि अब हिंदी बात की 12वीं हो गई, 12वीं के बाद हिंदी का कोई काम नहीं है। 12वीं अगर आप पास कर गए, 12th पास कर गए, तो उसके बाद हिंदी का कोई काम नहीं है। या 12th में हैं भी तो आपने अगर नीट की तैयारी का सोचा है बेटा, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे आना पड़ेगा। आप सोचो कि एकदम हिंदी, तो हिंदी मीडियम फिर बेटा किसी ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए जो हिंदी मीडियम में प्योर पढ़ाता हो, वहीं पे पढ़ लीजिए आप, 12th आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नीट की तैयारी का सोचा है, अगर एमबीबीएस बनने का और डॉक्टर बनने का सपना देखा है बेटा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए सफलता नहीं मिलती है। आप सोचिए, बैठे बिठाए सफलता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। डॉक्टर बनने का सोचा है, बहुत बड़ा सपना है, छोटा सपना नहीं है। और जितना बड़ा सपना होता है उतना ही बड़ा संघर्ष भी होता है। तो उस संघर्ष को करने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आपके संघर्ष का साथी मैं हूं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, साथ में आपको मैं आपकी मंजिल पे पहुंचाऊंगा, बशर्ते आप मेरे साथ चलें, मेरी बातों को माने। मैंने जो होमवर्क दिया, मैंने जो काम दिया, मैंने जो बातें कही, मैंने जो मोटिव बताया, मैंने जो टेस्ट सीरीज कराई, उन चीजों को आप आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करते जाइए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको मंजिल पे पहुंचाऊंगा और पहुंचा के रहूंगा। आप और हम मिलके सफलता की नई कहानी लिखेंगे। और इसी सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी लोगों को आगे परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमारी संस्था से जुड़िए और एक बार जुड़ के देखिए कि कैसे कैरियर मंत्रा आपको आपके सपनों में हम जान फूंक देंगे और आपकी सफलता में हम आपके सफलता के साथी बनेंगे, सारथी बनेंगे और आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।